बॉक्सिंग भी कर लेता है क्या? हैं? तो ही छटरी वाले। आने और जाने में असुविधा होती थी, उसके लिए आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजन। हम क्या है? हमें दरवाजे की चपरासी। अच्छा, जज का काम क्या है? जज का काम है फैसला करना, तो बालाजी फैसला करते हैं। पेशकार बाबू का काम क्या है? फाइलें यहां वहां रखना, तो सन्यासी बाबा क्या करते हैं? तुम्हारी मन की फाइल लाकर हमें दे देते हैं, हम पर्चा बनाकर तुम्हें दे देते हैं। तो पेशकार बाबू, सन्यासी बाबा। अच्छा, चपरासी का काम क्या है? चपरासी का कोई बड़ा काम नहीं, दरवाजे पे लगा रहता, लाठी लिए रहता, सफेद टोपी लगाए रहता, पुकार लगाता, फलाने हाजिर हो। हम भी दरवाजे पे यही कहते, लाल शर्ट वाले आ जाओ, तुम्हारी अर्जी रखे। फिर आप लोग हैं फरियादी, अर्जी करता, आप की फाइल आपने नारियल बांध दिया, पर्चा आपका बन गया, केस की फाइल तैयार है। और फिर जो भी भक्त 21 पेशी करता है, उसका फैसला उसके पक्ष में सुनाई पड़ता है। और जो पेशी नहीं करता, अदालत में पेशी में हाजिर ना हो, तो क्या होता है? संबंध कटता है। गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी वारंट काटा जाता है। आप हाजिर नहीं हो, गिरफ्तारी वारंट कटेगा, इसलिए समय पे हाजिर हो जाओ, फाइन लगेगा, आपको बहुत ज्यादा रुपया भी लगेगा, तब जाकर के आपका गिरफ्तारी वारंट कटे रुकेगा। व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट के डर से पेशी पर समय पर पहुंचता है, सब काम छोड़ करके जाता है। ऐसी बागेश्वर धाम पर जो मंगल शनिवार महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की पेशी करता है, उसका कभी वारंट नहीं कटता है और उसका फैसला उसके पक्ष में हो जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए बागेश्वर धाम के बालाजी कौन है? जज के हनुमान और कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। देखो, जा की रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना, उसको वैसी ही भगवान की मूर्ति दिखाई जाती है, पड़ती है। इसलिए जो भी बागेश्वर धाम पर जिस भावना से आता है, उसे वैसा ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोग हो, संकट हो, पीड़ा हो, भूत लगे हो, कैसी भी पीड़ा हो, तरह तरह के ग्रसित लोग बागेश्वर धाम आते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। आज हमको 15 साल हो गए बागेश्वर धाम पर बैठते बैठते। हमारे दादा गुरुजी 40 साल तक बैठते रहे, और 15 साल से हम दरबार लगा रहे, पद्धति पे बैठे हैं, परंपरा का निर्वहन कर रहे गुरु कृपा से। आज तक के इतिहास में कोई भी खाली हाथ नहीं गया। आज तक के इतिहास में लाखों लोग रोते हुए आए और यहां से हंसते हुए गए हैं। ऐसी महिमा किसकी है? बालाजी की। बोलो बोलो बोलो, बालाजी की, बागेश्वर धाम की। और तुम भी अगर हंसते हुए जाना चाहते, तुम भी अगर दर दर दरबारों में नहीं भटकना चाहते, तुम भी अगर परेशान नहीं होना चाहते, तुम भी अगर नियम टोटका ओझाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, एक काम करो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, खाली हाथ नहीं जाओगे। जहां जो मनोरथ लेकर आए हो वो पूरा होकर के रहेगा, होगा होगा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर। ये तीनों मूर्ति जो खड़ी हैं, बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। भाई बोतल और मारेंगे तुम्हें लोग। वैसे हमने पीछे वालों को बता दिया कि ना बैठे तो बोतल की तैयारी रखना। सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए आप लोग पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम में आए। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है।
और पर्चा तो बन ही जाएगा। तुम 2 बार आए 3 बार आए, नहीं पर्चा बना, मन निराश मत करो, दिमाग अपना फाल्ट मत करो, खराब मत करो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जिंदगी का तुम्हें इतना बड़ा उत्तर पाना है। एक आदमी हमें मिला, बोले हम तो 4 बार हुआ, हमारी तो श्रद्धा टूट गई, भरोसा उठ गया। किस बात का भरोसा उठ गया? अरे बोले 4 बार गए, पर्चा ही नहीं बना। हम कहे इतना कमजोर भरोसा तो टूट ही जाना चाहिए। क्या करेंगे भगवान इतने कमजोर भरोसे का कि जो 4 बार में टूट जाए। जिंदगी का सबसे बड़े उत्तर पाने के लिए तुम आए हो, बालाजी को पाने के लिए तुम आए हो, और तुम 4 बार के भरोसे में टूट गए। विचार करो तो उस बालाजी और सबरी पर विचार करो जिसने 10,000 साल तक भरोसा नहीं तोड़ा कभी। उनकी छोड़ो, वो तो त्रेता द्वापर की बात है। तुम कहोगे त्रेता द्वापर में तो लोग फ्री थे, अब तो बिजी है। हमारी सोचो, हमें जब कृपा प्राप्त हुई थी तो 12 साल यात्रा हमने जिंदगी में करी, तब जाकर के उनकी एक छोटी सी चरणों की दास की किंकरी प्राप्त हुई है। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आज नींद भी छोड़ी, भोजन भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, घर भी छोड़ा, और गालियां भी कुछ लोगों की सुन रहे हैं। गाली भी मिल रही, बाबा हिंदू राष्ट्र बनाएगा, बाबा को मार डालो, बड़े बड़े लगे हैं मिशनरियां, बड़ी बड़ी धमकियां लगे हैं। टेंशन करा। अच्छा, इनको टेंशन क्या है? हमसे टेंशन नहीं है। इनकी दुकानदारी हलीउल्लाह वालों की विचारों की बंद हो गई। बेचारे ठटरी और गठरी दोनों भल गए, अब खाली हो गए बेचारों के हॉल, तो करें क्या? उन्हें टेंशन लग रही। कौन कर रहा? बोले बाबा भैया, उसकी देन है। हम ये कहना चाहते हैं, हम तुमसे बड़े गर्व के साथ, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तुम बाहर निकलो भर, तुम्हें दर्द नहीं हम भटकने देंगे। हम भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ना कोई महात्मा है, लेकिन चरणों के दास श्री बागेश्वर हनुमान जी के हैं। हमारे पास जुड़ी चूरन चटनी, हम इतना कहते हैं तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। लेकिन शर्त एक है, पूछो क्या? हमारे चक्कर में नहीं तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, तुम ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। राम नाम का जप करो और महीने में एक बार पेशी करो, ओम बागेश्वराय। इस मंत्र का जाप करो। घर में बीमारी है, रोग है, बाधा है, दवा काम नहीं कर रही, हम मिल नहीं पा रहे, बभूति यहां से ले जाओ, जाके रोगी को लगाओ, मंत्र का जाप करो। मंत्र के जाप से भी 2-3 दिन में आराम नहीं लग रहा, एक कटोरी में गंगा जल लो, बैठ जाओ, लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध दो, पेशी शुरू कर दो। एक चौपाई बहुत पावरफुल है जो हमें सन्यासी बाबा ने दी थी, सुनो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलो, कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाओ, बीमार रोगी को 40 दिन पिला के देखो और पेशी करके देखो, जय जय हो जाएगी। जय श्री राम। काम नहीं बन रहे, परेशान हो, व्यापार नहीं चल रहा, हैरान मत हो। बागेश्वर धाम से अभिमंत्रित नारियल मिलता है, जाकर के अपनी दुकान में, अपने व्यापार के दरवाजे पर, अपने मकान के द्वार पर जाकर बांध दो, जय जय हो जाएगी। सफलता नहीं मिल रही, सफलता को लेकर स्ट्रेस में और तनाव में और मंगल काज नहीं हो रहे, घर में रुकावट बनी, हम मिल नहीं पा रहे, नाराज हो हमसे, नाराज मत हो। लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध दो, पेशी प्रारंभ कर दो, और बस चिंता मत करो, रोज एक चौपाई का पाठ करो। किष्किंधा कांड की हनुमान जी के लिए कही गई चौपाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार पाठ करो, और 108 बार पाठ करने के बाद में रोज बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, उनके नाम की आहुति करना प्रारंभ कर दो। जहां जाओगे झंडा गाड़ करके आओगे। जय। भूत बाधा परेशान कर रही, प्रेत परेशान कर रहे, तांत्रिकों के चक्करों में मत पड़ो। तांत्रिकों से प्रेत बाधा दूर नहीं होनी है, पढ़ना ही है तो वीर बजरंग बली। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इस चौपाई को 108 बार बोलो, और आप जो है
बीज मंत्र के लिए 5 लौंगे लो, काले रंग के कपड़ा में बांधो, बीज मंत्र बोलो ओम ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हुम ओम फट फट स्वाहा स्वाहा ओम ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हुम फट फट स्वाहा। स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा को हाथ में या गले में रोगी को बांध दो। 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की प्रतिदिन दो। अगर तुम्हारे घर पर शरीर में होंगे भूत तो आप उसी दिन से तुम्हारे साथ रहेंगे राम जी के दूत। और मंगलवार को यहाँ प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें रोगी को बैठा रहो, प्रेत बाधा बंध जाएगी। बाकी पर्चा से समस्या का समाधान नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से समस्या का समाधान होना है। पर्चा तो बहाना है, लेकिन असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। इसलिए पर्चा तो बन ही जाएगा, तुम नियम शुरू कर दो, हम तुम्हें गारंटी दे रहे, पर्चा बनेगा बनेगा बनेगा। हाँ देर जरूर लगेगी, हम क्या करें, हमारा भी बुढ़ापा आ गया। और कोशिश तो करते ही हैं, जितनी देर बैठो शरीर कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पीठ कहने लगता रसगुल्ला ले आओ, फिर भी मजबूरी है, क्या करें, बैठे हैं। लेकिन हाँ हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम इंसान होकर इंसान के काम आते रहेंगे। एक बात और, निराश ना होकर आप बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का चाहते? कौन कौन प्रत्येक का समाधान चाहते? पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए कि हाथ खड़े करेगा, एक दिन के लिए कि जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में 1 बार पेशी करना शुरू कर दइए। तीसरी शर्त, मंदिर चढ़ जाओ, जाकर बागेश्वर बालाजी को देखकर, सन्यासी बाबा को देखकर अपने अतीत को याद करके कह दो बस बहुत हो गया, बहुत भटक लिया, बहुत रो लिया, बहुत पछता लिया, बहुत दर दर की ठोकर खा ली, बहुत हमने धक्के खा लिए, अब हमें मत परेशान करो, आज से बालाजी तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। हाथ में चंकल लो काम आए। और किसी को भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, किसी के भी चक्कर में ना पड़े। सेवादार, सब सेवादार हमारे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं है, इसलिए किसी के भी फ्रॉडगिरी में ना पड़े। कुछ लोग सेवादार बन जाते हैं, और सेवादार बनना बड़ी बात थोड़ी है, लुंगी पहरी सेवादार तैयार है, हटो हटो गुरु जी आ रहे, हट हट, 2-3 धक्का मारेगा, अपने आदमी भीतर करेगा, फिर कहेगा हो गई सेवा, थक गए हम तो, हाथ पांव पर आ रहे हैं। इसलिए प्रार्थना है, किसी के भी चक्कर में ना पड़ के, यहाँ भक्त और भगवान का डायरेक्ट नाता है, आप आओ बालाजी से डायरेक्ट जुड़ो, हम वचन देते हैं तुम्हें मिलेंगे एक दिन। और अगर तुमने नियम का पालन शुरू कर दिया, एक और वादा, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो सीताराम। साधु जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का ऐसा दरबार है जहां पर न मिलने का शुल्क है, न दान है, न दरबार का कोई शुल्क है, न भंडारे का कोई शुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिर का निर्माण नहीं, बड़े बड़े हॉलों का, गाड़ियों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 4 साल हो गए गुरु जी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। घटे रामदास को बड़े रामदास को। बॉक्सिंग भी कर लेता है क्या? हैं? तो ही छटरी भाई।
से ही स्वीकार कर लो। कौन कौन आ रहा है? दोनों हाथों की अब मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक से आपके धाम से, आपके दरबार से आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हमारी अर्जी सब लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, मन ही मन प्रणाम करके हमारे साथ बोलेंगे ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हम हनुमते हनुमते नमः नमः। ओ हम हनुमते हनुमते नमः नमः। ओ हम हनुमते हनुमते नमः नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। ओ सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। ओ सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपात श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, तो सन्यासी बाबा ने कहा था पर्चा बने या ना बने, पेशी करने से ही रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में जिस दिन पेशी करना शुरू करेंगे उसी दिन से आराम लगने लगेगा। रोग में, विपत्ति में आप ज्यों ज्यों नियम प्रारंभ करेंगे त्यों त्यों बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनका बिना पर्चा बने सामूहिक अर्जी में ही काम सफल हो गया। जाओ, तुम्हारा भी हो जाएगा। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, बैठे हो, मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार बालाजी के चरणों में बोल सकते हैं। ओम।
ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। वचन देते हैं। हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हमारी अर्जी स्वीकार करो। मनी मन प्रणाम करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार उतारा अपने सिर के ऊपर से करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में से 7 बार, उसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मिलो, बोलो ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः, नमः, ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः, नमः, ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। बड़े भाव से बोलेंगे फिर बागेश्वर धाम की जय।